हेलो एवरीवन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस अगर प्रेजेंट है तो उसका डिटेक्शन जो है वो कैसे किया जाएगा, आज हम इसकी बात करेंगे। तो देखो जरा, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस प्रेजेंट है तो फास्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो जरा, फिर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फास्फोरस प्रेजेंट है उसकी रिएक्शन जो है हम सोडियम पेरोक्साइड से करा देते हैं। सोडियम पेरोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे सोडियम फॉस्फेट जो है वो बनता है Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट बनता है। फिर इस सोडियम फॉस्फेट को हम हीट करते हैं नाइट्रिक एसिड में, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में हीट करते हैं तो H3PO4 बनता है, फॉस्फोरिक एसिड बनता है। फिर इस फॉस्फोरिक एसिड में हम अमोनियम मॉलिब्डेट की कुछ ड्रॉप डालते हैं। ये हमारा अमोनियम मॉलिब्डेट हो गया। यहाँ पे मॉलिब्डेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ठीक है। तो अमोनियम मॉलिब्डेट डालते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे येलो पीपीटी बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस जो है वो कंफर्म हो गया। ये तय हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस प्रेजेंट है। अगर येलो प्रेसिपिटेट जो है वो बन गया, अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं बना तो फास्फोरस एब्सेंट है, ठीक है। तो देखो जरा, ये रिएक्शन, पूरी रिएक्शन कैसे होती है। तो ये हमारा फास्फोरस है, इसकी रिएक्शन Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड से करानी है तो बनता है Na3PO4 बनता है, सोडियम फॉस्फेट बनेगा एंड Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है। इक्वेशन को हम करते हैं बैलेंस। यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 2 है, तो इसको हम, चूंकि ये ऑड था तो इसको इवन कर लिया। तो अब सोडियम हो गया यहाँ पे 6 और 2 8, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 4, तो ये हो गया 8। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 8, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 8 और यहाँ पे 9 है तो गड़बड़ है, तो यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा, सोडियम हमारा कितना हो गया 6 और 4 10 हो गया, तो यहाँ पे हम 10 करने के लिए यहाँ पे 5 करेंगे। ऑक्सीजन कितना हो गया 10, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 8 और 2 10, फॉस्फोरस 1 है, फॉस्फोरस वहाँ पे 2 है तो इसको 2 कर लो। तो ये क्वेश्चन हमारी जो है वो बैलेंस हो गई। अब ये जो Na3PO4 है इसको हम HNO3 में क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये तो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3 बनना है और क्या बनना है, H3PO4 बनना है, ठीक है। तो 3 सोडियम है तो 3 करो, HNO3 हाइड्रोजन 3 है तो 3 करोगे, तो इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, तो देखो जरा, H3PO4 है, इसकी रिएक्शन जो है वो अमोनियम मॉलिब्डेट से करानी है। तो NH4 होल ट्वाइस MOO4, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड से करानी है, ठीक है, हीट करना है। तो क्या बनेगा, तो देखो जरा, कैनेडी येलो प्रेसिपिटेट बनता है, उसका फॉर्मूला होता है NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट MOO3, और ये कितने होते हैं 12 होते हैं, तो इसको ऐसा कर लेते हैं 12 MOO3, ये बनता है, यही हमारा कैनेडी येलो प्रेसिपिटेट कहलाता है, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो हमारा येलो प्रेसिपिटेट है इसको हम लिख सकते हैं NH4 होल थ्राइस P, ठीक है, MO ये 12 और ऑक्सीजन कितना हो गया 36 और ये 4, तो O40, ये हमारा होता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट कहलाता है, ठीक है। तो येलो प्रेसिपिटेट तो बन गया, ये कैनेडी येलो प्रेसिपिटेट कहलाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, अमोनियम फॉस्फो
मोलिब्डेट। ठीक है, ये कैनेडी येलो प्रेसिपिटेट कहलाता है। फिर क्या बनेगा, फिर HNO3 है और यहाँ पे अमोनिया है तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। और क्या बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन है तो ये वाटर भी बनेगा। ठीक, अब देखो जरा इक्वेशन को बैलेंस करनी है। 12 मोलिब्डेनम है, यहाँ पे मोलिब्डेनम को कर लेते हैं 12 कर लो। ठीक, अब अमोनिया कितने हो गए 24। ठीक है, 3 तो हमने यहाँ पे यूज कर लिए, अब बचे 21, तो 21 हो जाएगा यहाँ पे। NO3 कितना हो गया 21, तो यहाँ पे HNO3 भी 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 HNO3 कर लो। ठीक, अब हमको देखना है वाटर, तो वाटर कितना हो गया, तो 3 हाइड्रोजन ये हैं और 21 हाइड्रोजन ये हैं, तो टोटल हो गया 24 हाइड्रोजन, तो वाटर हो गया 12। ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। ये अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जो है यही हमारा कहलाता है कैनेडी येलो पीपीटी। अगर येलो पीपीटी बन गया इसका मतलब है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस जो है हमारा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।